वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है तो प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला कि वो बिल को अपना एसेंट दे सकता है, दूसरा वो बिल के लिए अपने एसेंट को होल्ड कर सकता है, और तीसरा कि वो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में रिटर्न कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट बिल को देना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंशियल वीटो पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में मेंशन है। जब कोई बिल पार्लियामेंट के बोथ हाउसेस से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है और प्रेसिडेंट उस बिल को डिनाई करना चाहता है तो वह अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। प्रेसिडेंट अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को एक्ट में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए करता है। प्रेसिडेंशियल बिल तीन प्रकार के होते हैं। पहला एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो के केस में जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास होकर के एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास आता है तो इस केस में प्रेसिडेंट बिल के लिए अपने एसेंट को होल्ड कर लेता है, जिससे बिल कैंसिल हो जाता है और वह एक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। इस वीटो पावर को हम एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। यूजुअली इस वीटो का इस्तेमाल प्रेसिडेंट दो केसेस में करता है। पहला प्राइवेट मेंबर बिल, जब कोई मेंबर अदर देन मिनिस्टर किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है तो इस केस में प्रेसिडेंट वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। सेकंड, जब कोई गवर्नमेंट रिजाइन करे और नई गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को यह एडवाइस करे अपने वीटो पावर इस्तेमाल करने के लिए रिगार्डिंग बिल, तो प्रेसिडेंट इस केस में एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है। 1954 में प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल पे अपने एब्सोल्यूट वीटो का यूज किया था। अगेन 1991 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने भी सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल पर इस एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था। सेकंड, सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो के केस में जब कोई बिल पार्लियामेंट से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता है तो प्रेसिडेंट उस बिल पर रिकंसिडरेशन के लिए वापस पार्लियामेंट में रिटर्न कर देता है। इस बिल को सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। मगर सस्पेंसिव वीटो के केस में पार्लियामेंट अगेन उस बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए पुटअप करता है तो प्रेसिडेंट उस बिल को एसेंट देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट किसी बिल को दोबारा पास करके प्रेसिडेंट के सस्पेंसिव वीटो को कैंसिल कर सकता है। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वह या तो मनी बिल को रिजेक्ट कर सकता है या उस पर एसेंट दे सकता है, क्योंकि मनी बिल प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन से ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इसलिए नॉर्मली वह मनी बिल को अपना एसेंट दे ही देता है। पॉकेट वीटो। इस केस में जब कोई बिल पास होकर प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए आता है तो प्रेसिडेंट इस बिल को सिंपली अपने पास रख लेता है, ना ही वह रिटर्न करता है और ना ही रिजेक्ट करता है। इस केस में वो बिल कैंसिल हो जाता है और इस वीटो को हम प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो कहते हैं। यूएसए के रेफरेंस की बात करें तो यूएसए में किसी भी बिल को प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर वापस रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करना ही होता है। मगर इंडिया में पॉकेट वीटो के रिगार्डिंग कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडियन प्रेसिडेंट का पॉकेट यूएस के प्रेसिडेंट के पॉकेट से बड़ी है। 1986 में प्रेसिडेंट जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट बिल पे किया था। यह राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा पास बिल था जिसका पब्लिक में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, जिसके 3 साल बाद 1989 में प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने इस बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा और न्यू गवर्नमेंट ने, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इस बिल को कैंसिल करने का। प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के रिगार्डिंग कोई भी वीटो पावर नहीं होता है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 प्रेसिडेंट को एसेंट देने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते हैं। चलिए एक बार हम प्रेसिडेंट के वीटो पावर को समराइज करते हैं। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में मेंशन है। वीटो तीन प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो।
एब्सोल्यूट वीटो के केस में प्रेसिडेंट अपने एसेंट को होल्ड कर लेता है और बिल कोलैप्स हो जाता है। सस्पेंसिव वीटो के केस में प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए वापस बिल को भेज देता है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट उस रिकंसिडरेशन को एक्सेप्ट करे या बिना कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किए अगेन प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए भेज सकता है, और इस केस में प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना ही होगा। थर्ड केस पॉकेट वीटो की बात करें तो पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट ना तो बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजता है और ना ही रिजेक्ट करता है और ना ही उस पर अपना एसेंट देता है, वह बस सिंपली उस बिल को अपने पॉकेट में रख लेता है। तो इस केस में बिल कोलैप्स हो जाता है। अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट और इंडियन प्रेसिडेंट की वीटो पावर की डिफरेंस की बात करें तो अगर इंडियन और यूएस के वीटो पावर की डिफरेंस की बात करें तो यूएसए प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो भी होता है, जिसमें वह अगर किसी बिल को रिकंसिडरेशन के लिए रिटर्न करता है तो इस केस में वहाँ की पार्लियामेंट को उस बिल को पास कराने के लिए हायर मेजॉरिटी के साथ अगेन बिल को पास करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।